नमस्कार दोस्तों, मनोज शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज़। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज का टॉपिक है औद्योगिकरण। डिक्टेशन शुरू होगी ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। औद्योगिकरण अंग्रेजी शब्द इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु उद्योगों की स्थापना एवं उसका विकास। स्टॉप। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें उद्योग धंधों की बहुलता होती है। स्टॉप। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है एवं मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आता है। स्टॉप। यह आधुनिकीकरण का एक अंग है तथा इसमें वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, किंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है। स्टॉप। औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना अर्थात सड़क, परिवहन, संचार व्यवस्था एवं ऊर्जा को विकास की आवश्यकता पड़ती है। स्टॉप। इस तरह औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था में सुधार भी लाता है। स्टॉप। पैरा। भारत में, वास्तव में, औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में हुई थी। स्टॉप। इसके बाद यूरोप के अन्य देश भी औद्योगिकरण की राह पर चल पड़े। स्टॉप। एशिया में औद्योगिकरण की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। स्टॉप। इसके फलस्वरूप उद्योग धंधों, व्यापार आदि में आशातीत वृद्धि देखी गई। स्टॉप। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व औद्योगिकरण पर बल देता दिखाई दिया। स्टॉप। इसके जहां आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है, वहीं विदेशी निवेश में भी वृद्धि होने के कारण अत्यधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याएं के समाधान में सहायता मिलती है। स्टॉप। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हर प्रकार की सुविधा एवं छूट के कारण वस्तुओं की निर्माण लागत को कम किया जाता है। इस तरह, आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी औद्योगिकरण अत्यंत लाभप्रद है। स्टॉप। पैरा। भारतीय औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन बतलाते हैं कि इंग्लैंड की आरंभिक समृद्धि में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही आरंभिक समृद्धि आगे चलकर भारत के औद्योगिकरण का आधार बनी। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय व्यापारों की एकड़ ढीली थी। स्टॉप। ब्रिटेन के युद्ध में उलझे होने, जहाजरानी को सुविधाओं की तथा विरोधी देशों के साथ व्यापार बंद हो जाने के कारण भुगतान संतुलन या आयात निर्यात के व्यापार में का संतुलन तथा उसके मूल आधार प्रभावित हुए। स्टॉप। ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में आई अस्थायी कमी ने देश की उद्योग को प्रेरित किया, जिसने भारतीय बाजार की ज़रूरतें पूरे करने के लिए कदम उठाए। स्टॉप। इससे देशी उद्योग को अत्यधिक बल मिला। स्टॉप। पैरा। युद्ध की समाप्ति तक सूती कपड़ों का भारत में गिनतीवार आयात घटकर मामूली सा रह गया। स्टॉप। इसी बीच थल सेना तथा जल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरिंग से संबद्ध कंपनियां उभर आई। स्टॉप। लोहे और इस्पात, कागज तथा सीमेंट में भी भारत ने अपनी आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति शुरू कर दी। स्टॉप। पैरा। यद्यपि भारतीय उद्योग एवं
पूंजी पर ब्रिटिश नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई। स्टॉप। लोहे और इस्पात, के काल में भारतीयों ने उद्योगों के कामकाज में अधिक भूमिका निभानी शुरू कर दी। स्टॉप। इस दिशा में सबसे उल्लेखनीय प्रगति वर्ष 1924 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा की गई, जब टाटा के प्रबंधन में के तहत जल विद्युत परियोजनाएं चालू की गई। स्टॉप। अनेक भारतीयों ने जूट और सीमेंट के उद्योगों में कदम रखा। स्टॉप। चीनी तथा कागज उद्योग में भी अनेक भारतीय कंपनियां उभरी। स्टॉप। पैरा। अब यह सवाल उठा कि इन उद्योगों के प्रति सरकारी नीति क्या हो। नए उद्योगों को इसी मुद्दे पर समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि विदेश पूंजी, युद्ध के कारण आई तेजी का फायदा उठाना चाह रही थी। स्टॉप। भारत में पूंजी लगाने की होड़ लगी हुई थी और इस बढ़ी हुई प्रतियोगिता, विशेषकर विदेशी पूंजी से प्रतियोगिता के सामने अनेक नए भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग चरमरा गए। स्टॉप। इन उद्योगों ने राज्य द्वारा संरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। स्टॉप। इस बात का महत्व इसलिए और भी था, क्योंकि यह मांग ऐसे समय उठाई गई, जब साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का स्वर तेजी से बढ़ रहा था। स्टॉप। 1920 तथा 1930 के दशकों में संगठित राजनीतिक प्रतिशोध की शुरुआत हुई, जिसमें विभिन्न मोर्चों पर होने वाले आंदोलन भी शामिल थे। स्टॉप। साम्राज्यवादी सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह भारत के आर्थिक विकास के हित में कदम उठाए। स्टॉप। भारतीय व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने सरकारी नीति में परिवर्तन तथा संरक्षण दिए जाने की, जिसे कांग्रेस के नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1923 में विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से मांग की कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए नीति बनाई जाए। स्टॉप। भारत के वर्षों में अनेक टैरिफ बोर्ड, फिस्कल कमीशन आदि स्थापित किए गए और उन्होंने भी यही सिफारिश की कि ये उद्योग संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हैं। स्टॉप। ब्रिटिश नीति के साथ साथ भारत में औद्योगिक विकास को प्रभावित और अवरुद्ध करने वाले अन्य कारक भी थे। स्टॉप। ये थे विदेशी निवेश, औद्योगिक संगठन एवं वित्त का स्वरूप। स्टॉप। पैरा। जहाँ तक भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत की बात है, तो यह 1956 ईस्वी में तब हुई, जब पहली बार भारत में रेलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक ऋण द्वारा इकट्ठा किया गया। स्टॉप। भारत में विदेशी पूंजी के निर्यात के साथ ही वित्तीय पूंजी के दौर का प्रारंभ होता है। स्टॉप। अन्य दूसरी बातों के साथ ही इसका यह अर्थ भी था कि भारतीय बाजार पर कब्जा करने के बाद भी असंतुष्ट ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने बाजारों में मुनाफे की गिरती दरों के कारण अब भारत में अपनी पूंजी लगाने तथा सस्ते भारतीय श्रम के उपयोग द्वारा माल का उत्पादन करने का निर्णय ले लिया था। स्टॉप। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके उद्देश्यों का जल कल्याण से दूर का भी रिश्ता नहीं था। स्टॉप। भारत ने अपने लाभ के लिए सही, भारत के उद्योगों के विकास को बढ़ावा देकर एक तरह से इनके सुनहरे भविष्य की नींव रखनी शुरू कर दी थी। स्टॉप। इस दिशा में 1850-55 ईस्वी के काल में
पहला सूती वस्त्र कारखाना व पहला पटसन कारखाना स्थापित होगा। इसी बात पर बल देता है स्टॉप धीरे धीरे भारत में औद्योगिकरण का विकास होता गया। 1881 ईस्वी में टीटागढ़ नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में राज्य का पहला कारखाना स्थापित किया गया। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।